जय माता दी मित्रों। पिछली कथा में मैंने आपको मंडप की कहानी सुनाई, जिस पर माता पार्वती ने भोले बाबा से कहा कि अब आप और भी प्रकाश डालिए अपने महात्म्य पर, ताकि कलयुग में प्राणियों का भला हो सके। और तब भोले बाबा ने कहा कि अब कहानी सुनाएंगे भैरव बाबा। तो जैसे ही शिव बाबा ने ये कहा, भैरव बाबा प्रकट हो गए और फिर बोले, त्रेता युग में समदर्शी शांडिल्य नाम का एक ब्राह्मण था। वह महापंडित था। उसकी पुत्री का नाम था विशालाक्षी। वह अति सुंदर थी। बाल्यकाल में ही उसके पिता ने उसका विवाह करा दिया था। विवाह के बाद भी वह अपने पिता के घर पर ही रहती थी। वह युवा हो गई। युवा अवस्था होने पर वह अपने पति की प्रतीक्षा करने लगी। बहुत प्रतीक्षा के बाद भी उसका पति न आया। अतः शांडिल्य ब्राह्मण की कन्या पाप रता हो गई। इस कन्या ने काशी में बड़े बड़े पाप किए। सुंदरी होने के कारण दूर दूर के युवक उसके पास आने लगे। वह बड़ी पापिन हो गई, बड़ी दुराचारी हो गई। एक समय मार्गशीर्ष मास में बड़े बड़े पापों को नष्ट करने वाली पंचकोशी यात्रा के मार्गियों को देखकर वह विचारने लगी कि इन लोगों को पापरत किया जाए। उस रात यात्रीगण दुर्गा कुंड पर रुके थे। विशालाक्षी धन के लोभ से वहां गई। वहां भजन कीर्तन का स्वांग रचने लगी। यात्री उसका भक्ति भाव देखकर प्रसन्न हो गए और उसे वैष्णवी समझकर बड़ा दान पुण्य किया। इस लोभ के कारण वैश्या विशालाक्षी यात्रियों के साथ हो गई। कर्दमेश्वर, दहलीश, रामेश्वर में उसने निवास किया और वरुणा संगम में उसने स्नान भी किया। यात्रियों द्वारा उसे काशी महात्म्य की कथा भी सुनाई गई। इस सत्संग के समागम से विशालाक्षी की आंखें खुल गईं। उसने अपने पर बड़ा पश्चाताप किया। यात्रियों का सारा धन पश्चाताप के बाद उसने लौटा दिया और पाप से अलग होने का निर्णय कर लिया। अब उसने महात्माओं से पूछा कि हे देवताओं, मैं तो बड़ी पापिनी हूँ, कृपया मेरी मुक्ति का उपाय कहिए। इस पर महात्माओं ने कहा कि देवी, तुम धन्य हो। तुमको पापों से अब भय नहीं करना चाहिए, क्योंकि तुमने काशी क्षेत्र की प्रदक्षिणा कर ली है। अब तुम हमारे साथ प्रदक्षिणा जारी रखो। महात्माओं की बात सुनकर विशालाक्षी प्रसन्न हो गई और उनके वचनों पर विश्वास किया और महात्माओं के साथ ही हो गई। 5वें दिन सभी यात्री वृषभ खंड में रहे। वह भी उन्हीं के साथ रही। सभी ने वर्णा संगम में स्नान किया और आदि केशव का पूजन किया। विशालाक्षी मुक्ति मंडप में आई। उसने बड़े भक्ति भाव से शिव शंकर की पूजा की। इस पर विशालाक्षी सभी पापों से मुक्त हो गई। उसके पिता शांडिल्य ने बड़े आदर के साथ उसे अपने घर में स्थान दिया। इस प्रकार वह पवित्र हो गई। भैरव जी बोले कि हे पार्वती, यह काशी क्षेत्र का महात्म्य है। इसे पढ़ने, सुनने, सुनाने से सबका कल्याण होता है। तो बोलो, जय भोलेनाथ और जय काशी की।